नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सोनी। कल तक प्रश्नावली 1.2 तक ख़त्म कर चुके थे। आज हम प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया गया है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज बता देते हैं रफ कागज में अपरिमेय के बारे में। परिमेय अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं हम? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि परिमेय संख्या वो संख्या कहलाती हैं जो P/Q के रूप में होती हैं। किसके रूप में होती हैं? P/Q के रूप में होती हैं। क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या है। ठीक है। और जहाँ Q ≠ 0, मतलब Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। क्यों? अगर Q बराबर किसी भी क्वेश्चन में अगर मतलब इस किसी भी जगह अगर 0 अगर मतलब इस जगह पे अगर 0 आ जाएगा तो एक पूरा क्वेश्चन इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आया ना आप लोगों को? मतलब इसलिए हम बोलते हैं Q हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। नीचे जो भी संख्या है वो ऊपर 0 हो जाए, P 0 हो सकता है पर Q 0 नहीं होगा। ठीक है। ऐसी संख्या हम क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोला मैंने? परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, पर जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। सही है। अब अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? जिनका मान निश्चित नहीं होता, अर्थात जो रूट की संख्या होती है, रूट की, पाई की व ई की वैल्यू, ये क्या कहलाती हैं? एक अपरिमेय संख्या। ठीक है। हम क्वेश्चन देख रहे हैं अपना। हमने माना, और जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आए तो हम उनके लिए एक पर्टिकुलर मेथड यूज़ करते हैं कि जो भी दिया गया है उसको जस्ट अपोजिट मान लेते हैं। दिया गया है कि सिद्ध कीजिए √5 एक परिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे? माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब अपरिमेय दिया गया तो परिमेय मान लेंगे अपन। ठीक है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। और जब वो परिमेय संख्या होती है तो क्या काय के रूप में होती है? P/Q के रूप में। इसलिए √5 क्या हो जाएगा? P/Q। जहाँ P व Q क्या है? पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक हैं। व Q बराबर 0 नहीं है। Q बराबर 0 नहीं है। समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है जो कि √5 बराबर P/Q, जहाँ हम P व Q एक पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि ये P/Q के रूप में कंपलसरी है ना लिखना, क्योंकि वह परिमेय संख्या है। मान के चल रहे ना अपन परिमेय संख्या है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? हम इसका अब P/Q अब हो लगने लगी दोनों एक सी, √5/1 और P/Q, मतलब ये दोनों अब परिमेय लगने लगी। हम तिर्यक गुणा करते हैं तो P बराबर क्या आ जाता है? √5Q। सही है। जब भी ऐसा मतलब ये पर्टिकुलर स्टेप रटना है आपको, याद ही करना है, मतलब ऐसे ही करेंगे। ठीक है। दोनों साइड मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग या स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा? P² बराबर 5Q। इतना आ गया आप लोगों को समझ में आया? यहाँ Q² आ जाएगा। रूट का गुणा होता है तो मतलब रूट का गुणा होता है तो रूट हट जाता है, ये सीधा 5 आ जाएगा और Q का स्क्वायर Q हो जाएगा। ठीक है। चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि P² एक मिनट, सॉरी, चूंकि P² 5 से विभाजित है। P² 5 से विभाजित है। अब कोई भी संख्या किसी का विभाजित होती है
उसका स्क्वायर का विभाजित होती है तो उसके सिंगल मतलब उसके क्यू जब स्क्वायर का विभाजित होती है तो सिंपल में भी मतलब तो इसलिए वो है पी से भी विभाजित होगी, पी से भी, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो इसलिए पी से भी विभाजित होगा। क्या होगा? अरे सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ 9 लिखा है, देखो मैं आपको रफ वर्क में समझा दूँ। जैसे यहाँ कहीं 9 लिखा है और वो 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है ना, 3 त्रिका 9, तो यहाँ 3 का स्क्वायर भी लिखा होगा तब वो तो 3 से विभाजित होगी। अर्थात कहने का सेंस वही है, पी स्क्वायर का 5 से विभाजित है तो पी से भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब माना, इसलिए माना P बराबर 5R। अब क्या मानेंगे अपन? P बराबर 5R, तो स्क्वायर करने पर क्या हो जाता है? P स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर। ठीक है, कैसे? फ्रॉम फर्स्ट से, ये क्या है अपना फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट से क्या हो जाएगा? ये वाला पी स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन? 5Q स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर। सही है, दिख रहा आप लोगों को? तो Q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 5R स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब जो यहाँ टर्म्स लिखे थे वही टर्म्स यहाँ लिख देंगे, क्योंकि यहाँ P स्क्वायर था, यहाँ Q स्क्वायर है। अब यहाँ लिखेंगे क्या अपन? चूंकि Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, जब वो Q स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। 5 लिख देने यहाँ पे। ठीक है, 5 से विभाजित होगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अब चूंकि P व Q, यहाँ देखो P भी और यहाँ Q भी, यहाँ P भी, P व Q 5 से विभाजित हैं, इतना समझ में आएगा लोगों को? अतः SCF P व Q का क्या होगा? 5 होगा, 5 होगा। लेकिन वट जो मतलब 5 होगा, वट मतलब बोले तो लेकिन P व Q का SCF एक होना चाहिए था, जो कि नहीं है। मतलब अपना आंसर गलत आ रहा है, जो कि हमारी अवधारणा गलत हो रही है, जो कि नहीं है, वह हमारी अवधारणा गलत है। अर्थात मैंने क्या माना था? वह परमिशन क्या है? गलत है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम क्या कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय
संख्या है। समझ में आया आप लोगों को? तो मैं आपको एक बार सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने क्या बोला, जो जस्ट उसके अपोजिट मानना है। अगर अपरिमेय दिया गया तो क्या मान लेंगे, √5 एक परिमेय संख्या है। जब वो परिमेय संख्या होगी तो p/q के रूप में होगी, इसलिए √5 को मैंने p/q के रूप में लिख लिया और p/q के इक्वल में लिख दिया। जहाँ p व q क्या है, पूर्णांक है और q बराबर नहीं हो सकता है 0। वहाँ p बराबर मैंने ये गुणा किया है तो p बराबर √5q आया। दोनों तरफ वर्ग करने पर p² बराबर 5q² आया। अब चूंकि p² 5 से विभाजित है, मैंने बताया था ना कि कोई भी संख्या का स्क्वायर अगर उस संख्या से विभाजित है तो वो सिंपल सी बात है, वो सिंगल टर्म से भी विभाजित होगी। मतलब 25 अगर 5 से विभाजित होगा तो 5 तो ऑटोमेटिकली 5 से विभाजित होगा ना, ठीक है। इसलिए p² 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। अब माना इसी टर्म्स को हम दोबारा दोहराते हैं और p बराबर 5 बार लेते हैं अब, ठीक है। p बराबर 5 बार लिया हमने। अब दोनों तरफ स्क्वायर किया तो p² बराबर 25r², 5q²। अब 25r p² बराबर क्या दिया गया, 5q², लिखा हमने और 25r², ठीक है। अब इसको वैसे ही जो के तो लिख देंगे इसकी टर्म्स की तरह। अब इसके टर्म्स जो यहाँ लिखे थे वही टर्म्स यहाँ लिख देंगे। चूँकि q² 5 से विभाजित है इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। वह p व q 5 से विभाजित है। जब p व q 5 से दोनों से विभाजित है अर्थात उसका HCF कितना होना चाहिए था, एक होना चाहिए था, एक ही होना चाहिए था ना। कोई भी संख्या एक परिमेय संख्या होगी, अब परिमेय संख्या होगी तो उसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि इसका HCF कितना आ रहा, 5 आ रहा, लेकिन p व q का HCF 1 होना चाहिए था, जो कि हमारी अवधारणा गलत है। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बोल सकते हैं ना। थैंक यू।